हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो टर्म इंश्योरेंस होता है क्या, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज़ होता है, हम क्यों खरीदते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो कौन कौन कंपनी इसको प्रोवाइड करती है, ये सब चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे कि अच्छा होता है कि नहीं होता, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो एंड ऑफ द वीडियो हम यही कंक्लूजन निकालेंगे इसका। तो चलते हैं इसको जानने की तरफ। तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो सिंपल भाषा के अंदर एक एग्रीमेंट होता है जो आपके और एक जो पॉलिसी होल्डर होता है, जो भी कंपनी होती है जो ये टर्म इंश्योरेंस आपको देती है, उनके बीच में कि अगर कल को आप गलती से आपकी डेथ हो जाती है कोई सी भी तरीके से, चाहे आप एक्सीडेंटली मरो, चाहे आप जैसे मर्जी मरो, ठीक है, लेकिन जैसे भी मतलब डेथ हो जाती है कोई भी तरीके से, तो आपको फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो कुछ अमाउंट देंगे जो आपको प्रीमियम के रूप में उनको देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन आपकी एज 18 साल है, ठीक है, तो आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा 1200 रुपये या फिर उससे नीचे समथिंग कुछ भी हर महीने, या फिर जिस तरीके से भी उनका होता है कि पर डे के हिसाब से 8 रुपये जो भी होते हैं ना, तो उस तरीके से आपको देना पड़ता है। 3 महीने का भी आप करवा सकते हो क्वार्टरली, ठीक है, 6 महीने का भी करवा सकते हो, ठीक है, 12 महीने का एक साथ करवा सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे प्रीमियम पे करते हो, लेकिन उनको एक छोटी सी अमाउंट चाहिए होती है कि हाँ हमारे पास एक आया है इंश्योरेंस, तो हमें उसको प्रीमियम प्रोवाइड करना है, तो वो हमें इसके बदले प्रीमियम दे रहा है। तो जो प्रीमियम होता है उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली बात है कम होती है एज कम्पेयर टू जो वो आपको रिटर्न में आपकी डेथ के बाद देंगे। अगर हम इसके बाद इसकी वाली इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें डेथ के बाद आपको वो कवर मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग तरीके की पॉलिसीज होती हैं, तो ये पॉलिसी ही एक तरीके की। तो इसके अंदर होता है क्या है एक्चुअली में, सबसे पहला फोकस होता है कि आपके डेथ पे जो पैसा मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको डिपेंड करता है आपने कौन सी पॉलिसी ली है, 50 लाख वाली ली है, 75 लाख वाली ली है, 1 करोड़ वाली ली है, 2 करोड़ वाली ली है, ठीक है। तो वो आपके पैसों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा हर महीने, या हर दिन कितना आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो जितनी जैसे 50 लाख वाली लेते हो आप, तो 50 लाख वाली के ऊपर तो कम प्रीमियम देना पड़ता है। उसी साइड अगर आप 2 करोड़ की लेते हो तो आपको कम, उससे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, एज कम्पेयर टू 4 गुना 50 वाली लाख से, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप इसको शो कर सकते हो कि हाँ मैं प्रीमियम देता हूँ, तो मेरे को टैक्स भी आपका इससे बच सकता है, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट जो होता है, यूएस का 80C सेक्शन होता है, ठीक है, 10D, और इनकम टैक्स का जो एक्ट होता है 1961, उसके अंदर एक 80C का एक डॉक्यूमेंट होता है सेक्शन। तो वो आप भर के उसको फिल कि हाँ भी मैं ये टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर ये इंश्योरेंस देता हूँ, आपका वहाँ पे टैक्स भी बच सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एड ऑन्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप बीमार हो जाते हो आखिरी टाइम पे, जैसे 60 साल के आसपास की इसकी होती है कि 60 65 60 पे इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है, इससे पहले आप बीमार हो जाते हो बहुत ज़्यादा, कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस वाली, जिससे आप हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हो। तो हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे आपको पता खर्चा बहुत होता है हॉस्पिटल का, तो उस टाइम में ये चीज़ भी उसको कवर करती है कि हाँ ये हेल्प करती है उस टाइम कि हाँ ठीक है आप आपको पैसा दे सकते हो उस टाइम भी। तो ये चीज़ होती है पूरी एक टर्म इंश्योरेंस का उसके अंदर, ठीक है। लाइफ भी कवर करती है, लो प्रीमियम भी होती है, ठीक है। बाकी आपके जो हॉस्पिटल के जो चार्जेस होते हैं अगर वो एड ऑन करोगे उसमें, तो वो भी आपकी यही बिहेव करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमें फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा इसमें ये होता है कि जो फैमिली की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है वो आपके जाने के बाद, ठीक है, कल को अगर आपकी डेथ हो जाती है इसके बाद, तो जो ये कंपनी होती है इसको बस कुछ नहीं चाहिए होता है, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसको देखने के बाद ये आपकी फैमिली को, जो भी नॉमिनी होगा आपका, ये आपसे नॉमिनी लेते हैं कि हाँ आपके जाने के बाद किसको पैसा दिया जाए, ठीक है। मीन मैच्योरिटी से पहले आपकी डेथ हो जाती है, और जो भी आपका नॉमिनी होगा, जैसे आपकी वाइफ हुई, भाई हुआ, कोई भी हुआ, ठीक है, तो उस बंदे को उतना 50 लाख रुपए अकॉर्डिंग टू योर जो भी था उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक ये होता है कि अगर मान के चलो आपके सिर पे कोई लोन था, ठीक है, आप देखो होम लोन होते हैं, ठीक है, स्टडी लोन होते हैं, एजुकेशन लोन होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके का पर्सनल लोन भी हो सकता है कोई भी, वो अगर आपने लिया हुआ है, ठीक है, वो चल रहा है आपका, ठीक है। तो उसको देने के लिए भी आपको यहाँ से, अगर आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद, ये आपको इतना पैसा दे देंगे कि वो लोन आपका इजीली कवर हो जाएगा, तो आपकी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन ही रहती है कि हाँ ठीक है इंस्टेंटली आपको वहाँ से पैसा आ जाएगा, तो आपकी फैमिली वहाँ से मैनेज कर लेगी, ठीक है। और बात रही लाइफ स्टाइल रिलेटेड रिस्क की, तो हाँ ये भी है एक तरीका कि हाँ अगर एट ऑफ द टाइम अगर आपकी हालात बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, तो उस टाइम भी आपको ये चीज़ है कि हाँ ठीक है बिल्कुल, मतलब नीचे नहीं जाओगे आप। ये भी आपको थोड़ी बहुत ही हेल्प कर देगा कि जैसे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कई बार पैसे नहीं होते एट द एंड ऑफ द टाइम, जब जब आप बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हो, तो उस टाइम भी आपको हेल्प कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम और डिराइव करें तो बहुत सारी अलग अलग प्लान्स होते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, सब कुछ होता है।
अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए कि इसके अंदर क्या-क्या होता है, तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है? उसकी एक चीज़ मैं बता दूँ आपको जाते हुए कि एंट्री एज जो होती है 18 साल होती है और जो एट द एंड होता है, ठीक है? आपको पता ही है कि आप कब ले रहे हो। तो सबसे मिनिमम एज होती है 18 साल, सबसे कम प्रीमियम होता है उस टाइम। अगर आप उस टाइम बाय कर लेते हो टर्म इंश्योरेंस किसी के लिए, तो सबसे कम प्रीमियम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अदरवाइज़ आप जितनी लेट करोगे इसको बाय करने में, जैसे 24, 25, 26, 27, 28, 29 साल जितनी भी होती है आपकी एज, तो उस हिसाब से प्रीमियम बढ़ता जाता है इसका। तो फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।